और ये पंडाल जो सजाया गया है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, यहाँ पर कल प्रधानमंत्री खुद पहुंचेंगे, सभा को भी संबोधित करेंगे और माना जा रहा है कि लाखों की तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच सकते हैं पीएम को सुनने के लिए। दूर दराज से भी लोग आ सकते हैं। हालांकि रास्ते डाइवर्ट कर दिए गए हैं। आज रात 9 बजे के बाद से आपको बता दें कि कम से कम 27 फ्लाईओवर हैं जो अयोध्या की तरफ आते हैं, उन सभी को आज रात 9 बजे के बाद से बंद कर दिया जाएगा। यानी कि 4 पहिया आवागमन पूरी तरीके से बंद होगा। ये तैयारी सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए की गई है, क्योंकि कल का जो कार्यक्रम है वो बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ज्यादा समय अब प्राण प्रतिष्ठा को भी नहीं बचा है। उसके पहले इतनी बड़ी विकास की जो सौगात है वो प्रधानमंत्री सौंपेंगे अयोध्या वासियों को, क्योंकि ये सीधे तौर पर जो श्रद्धालु हैं उनके लिए यातायात की सुगमता बढ़ेगी जब एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन इतना भव्य होगा। अनामिका हमारे साथ जुड़ी हुई है। अनामिका, ओवर टू यू। और सृष्टि, 22 जनवरी को अभिजीत मुहूर्त में भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। उस मूर्ति के चयन को लेकर प्रक्रिया लगातार जारी है। आज भी एक बैठक हुई है और यह बताया जा रहा है कि उस बैठक में यह तय कर लिया गया है कि उन तीनों मूर्तियों में से कौन सी मूर्ति को विराजित करना है गर्भगृह के भीतर। यह फैसला लेना बहुत मुश्किल था, क्योंकि तीनों मूर्तियां बहुत सुंदर बनी हुई थी। इसलिए जो ट्रस्ट के मेंबर थे 15 अंदर, उनमें काफी बातचीत हुई। उसके बाद यह जानकारी मिलने की अलग प्रक्रिया अपनाई गई, जिसके बाद यह फैसला अब चंपत राय लेंगे कि कौन सी मूर्ति को विराजमान किया जाना है गर्भगृह के भीतर। इस रिपोर्ट को देखिए और जानिए कि आखिर चयन प्रक्रिया कैसी रही और बैठक में क्या हुआ ट्रस्ट की, जिसमें तय किया गया कि कौन सी मूर्ति को विराजमान करना है। राम लला श्वेत या श्याम, विराजेंगे कौन से श्री राम। तीन मूर्तिकार, किसकी मूर्ति पर ट्रस्ट तैयार। गर्भगृह में मूर्ति विशेष, नटखटपन मर्यादा का समावेश। प्राण प्रतिष्ठा अभिषेक, बस कुछ दिन शेष। अयोध्या में राम बसते हैं और राममय अयोध्या। गिनती के दिन बचे हैं जब भगवान अपने मंदिर में विराजमान होंगे। लेकिन भगवान अपने भक्तों को किस रूप में दर्शन देंगे? त्रेता युग के विष्णु अवतारी कलयुग में क्या पैजनियां बांधे दिखेंगे या बाल्यकाल में ही कांधे पर धनुष लेकर आएंगे? ये वो सवाल हैं जिसका जवाब मिल गया है। भगवान राम की कौन सी मूर्ति मंदिर के गर्भगृह में विराजित होगी, इसको लेकर आज चयन समिति की बैठक हुई। विग्रह चयन की प्रक्रिया को बहुत ही गोपनीय रखा गया। चयन समिति के सामने 3 कलाकारों की बनाई गई 3 अलग अलग विग्रह को देखा गया, परखा गया और फिर अपनी एक राय कागज में लिखकर बंद कर दी गई। हर ट्रस्टी को अलग अलग कागज दिया गया और उनको ये कहा गया कि आप वरीयता क्रम से इन मूर्तियों में से चयन करें। अब ये सारा हम लोगों ने अपना अपना अभिमत जो है बिना किसी एक दूसरे को बताए लिख करके दे दिया है। अब इसका विचार हमारे अध्यक्ष महोदय, सब कागज इकट्ठे कर लिए गए, अब इसका विचार हमारे महासचिव और अध्यक्ष महोदय मिलकर के करेंगे। चयन समिति के मुताबिक